बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर होने के आसार दिखने लगे हैं। करीब 17 महीने पहले बनी बिहार की महागठबंधन सरकार में दरार के जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच होने लगे हैं। इसकी शुरुआत हुई जननायक कर्पूरी ठाकुर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से, जहां सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर बड़ा बयान दे दिया। चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए, यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद चर्चाएं शुरू हुई ही थी कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 3 पोस्ट करके माहौल और गर्मा दिया। रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। इसके बाद रोहिणी ने लिखा, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। रोहिणी इतने पर ही नहीं थमी, उन्होंने आगे लिख डाला कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य की इन पोस्ट के बाद नीतीश कुमार खासे खफा हो गए और कैबिनेट की बैठक में ही तेजस्वी यादव से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। नाराज नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। बिहार के मुख्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक महज 15 मिनट में खत्म हो गई। नीतीश कुमार के कार्यकाल में ये सबसे छोटी कैबिनेट की बैठक थी। नीतीश कुमार के इस कदम के बाद बिहार में सरकार के संकट की बातें कही जाने लगी हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कुछ कड़े फैसले लेने की तैयारी में है। हालांकि आपको बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने अपने तीनों पोस्ट डिलीट कर दिए। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो उन तीनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं। रोहिणी आचार्य ने तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी क्या इससे खत्म होगी या बिहार की सरकार में फिर होगा बड़ा बदलाव? इन सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।